नंबर 2 इसका सेल्स ग्रोथ। तो ये देखिए यहाँ पर इसका सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 12% का है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 14% का है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15% है। और टिल 2 मंथ यानी पिछले ठीक 4 क्वार्टर का है, यानी पिछले ठीक 1 साल का सेल्स ग्रोथ है वो 28% है। यानी करंट का जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल, 5 साल और 10 साल सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। यानी कंपनी सेल्स के हिसाब से अभी सबसे बढ़िया परफॉर्म। एशियन पेंट लिमिटेड में 12% से 30% प्रॉफिट बनाने की सिंपल और इजी स्ट्रेटजी। फिर चाहे यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, चाहे यहाँ से एशियन पेंट्स का स्टॉक एकदम नीचे मूव करके वापस ऊपर आए, या फिर ये स्टॉक 200 DMA के आसपास मूव करता है, तीन कंडीशन में हम 12% से लेके 30% तक एकदम सिंपल स्ट्रेटजी से पैसे बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि स्टेप नंबर 1, वाई एशियन पेंट्स लिमिटेड। मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का स्टॉक ही क्यों चुना है वो बताऊंगा। स्टेप नंबर 2, टोटल हमें कितना अमाउंट इसके लिए रखना है और किस अमाउंट के कितने पार्ट करके किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो बताऊंगा। स्टेप नंबर 3, तीसरे नंबर के स्टेप में हम जानेंगे कि कौन से डेटा यूज़ करके हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं। उसमें सारे डेटा मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा डेटा इसके अंदर यूज़ करना होगा। और लास्ट में स्टेप नंबर 4, उसमें एक्सेल शीट में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ उसका टारगेट कितना रखेंगे, जिससे कि हम आराम से 12% से लेके 30% तक पैसे इसके अंदर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप है वाई एशियन पेंट्स लिमिटेड। मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का स्टॉक ही क्यों चुना? तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी, और इसलिए हम लार्ज कैप कंपनी में अपना अगर स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो हमें सेफ साइड देखने जाएंगे तो हमारे पैसे की सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 इसका सेल्स ग्रोथ। तो ये देखिए यहाँ पर इसका सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 12% का है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 14% का है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15% है। और टिल 2 मंथ यानी पिछले ठीक 4 क्वार्टर का है, यानी पिछले ठीक 1 साल का सेल्स ग्रोथ है वो 28% है। यानी करंट का जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल, 5 साल और 10 साल सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। यानी कंपनी सेल्स के हिसाब से अभी सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है पिछले 10 सालों में। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि जिस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो आज नहीं तो कल उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। अगला पॉइंट है इसका प्रॉफिट ग्रोथ। ऐसा नहीं कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 12% के हिसाब से है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 10%, पिछले 3 साल का 13% और ठीक पिछले 1 साल का 16% का हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। यानी कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है और साथ साथ में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। यानी ये दो ही चीज़ है जो इस स्टॉक को आज नहीं तो कल बहुत ही शॉर्ट टाइम में नया हाई बनाने के लिए लेके जाएगी। अब अगला स्टेप है कि आपको कितना अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के लिए आप चाहे तो 50,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये 50,000 एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। इस 50,000 जो भी आपका अमाउंट है 50,000 या 1 लाख, उसके आपको 5 टुकड़े कर देने हैं इक्वली। यानी अगर आप 50,000 है आपके पास टोटल अमाउंट तो आपको 10,000 का 5 टुकड़ा करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको 20,000 रुपये यानी 20,000 के 5 टुकड़े करने हैं। और जब भी आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्वेस्ट करने का मौका मिले तब आपको 1-1 टुकड़ा उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। स्टॉक के प्राइस के हिसाब से ये
500 या 1000 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितना आप डेडिकेशन रखेंगे उतना आपको ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें जितना भी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसको 5 टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है। वो है कि हमें इसके अंदर कौन सा डेटा चाहिए। तो हमें 2 डेटा चाहिए। पहला डेटा चाहिए इसका करंट 200 DA में कितना है वो। तो ये देखिए यहाँ पर हम screener.in के ऊपर आ चुके हैं और ये जो ब्लू वाली डार्क ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ये इसका पिछले 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल करंट प्राइस उसके 200 DMA से नीचे होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। जब भी हम पहली बार एंट्री करेंगे तब इसके 200 DMA से नीचे एंट्री करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर किधर भी इसमें एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर ये यहाँ पर हमें दिख रहा है 200 DMA यहाँ पर हमें नीचे बॉक्स में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज चाहिए जो कि लगभग 3155 यानी 3150 के आसपास हमें दिखा रहा है। हम नेट रेट लेते हैं तो 3155 ही ले लेते हैं। तो हमें तो डेटा में एक तो चाहिए सबसे पहले कि पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज और उसका ऑल टाइम हाई। अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में देखें तो इसका ऑल टाइम हाई स्टॉक का है 3576 रुपया, यानी लगभग ये इसका क्लोजिंग प्राइस है 7 जनवरी 2022 का। यानी 7 जनवरी को शायद ये 3580 तक भी जाके आया हो सकता है, लेकिन हम जो क्लोजिंग प्राइस है वही ले लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो हम 3576 रुपया जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, हमें ये 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये 2 चीज़ रख ली है, ऑल टाइम हाई 3576 और पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि है 3000। यहाँ पर जब हम पहली बार एंट्री करेंगे उसी दिन, जैसे अब हम आज एंट्री करने वाले तो आज का 200 दिन का मूविंग एवरेज है 3140। तो हम पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो अब हम स्ट्रेटेजी को फुल एक्सेल शीट में समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले लिया है कि टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए का है तो मैं उसको 5 टुकड़ों में बांट दूंगा, यानी मैं 20-20 हज़ार 5 बार इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यानी मेरा हर एक टुकड़ा 20,000 के आसपास रहने वाला है। ठीक है। अभी दूसरा चीज़ आएगा मेरा 5% ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस। मेरी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस है, मैं पहली बार इन्वेस्ट कब करूँगा वो भी बता देता हूँ। पहली बार मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा उसको 200 DMA के, जब भी वो अपना 200 DMA क्रॉस करेगा तब मैं उसको पहली बार बाई करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखना चाहिए तो ये फिलहाल ही में इसने अपना 200 DMA क्रॉस किया है और आज का अगर लेटेस्ट 200 DMA देखेंगे जो यहाँ पर नीचे बॉक्स में हमको दिख रहा है तो फिलहाल का लेटेस्ट 200 DMA है 3140 रुपये। तो हम पहली बार इन्वेस्ट करेंगे 3140 रुपये पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3140। ये हमारा फर्स्ट बाइंग है और क्योंकि टोटल हम 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन हम शेयर्स को टुकड़े में नहीं बाई कर सकते और ये एक 3140 रुपये का शेयर है, यानी फर्स्ट टाइम हमें 6 पीस बाई करने होंगे। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18,840 रुपये का। हमारा नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड क्या रहेगा कि हम टोटल इसके लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चल रहे हैं जितने हमें साइड पे रखे हैं और इस पे हमें 12% के हिसाब से 12,000 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है 3,140 रुपये पे। टोटल क्वांटिटी हमने 6 खरीदी है, यानी अगर प्राइस को क्वांटिटी से मिलाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा 18,840। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा अभी इतना ही है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल क्वांटिटी भी हमारी यही है क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम बाय किया। तो हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई 6 और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 18,840। अब ये है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। ये हमें कितना करेंगे, फिलहाल मैं इसको कम से कम 12% के हिसाब से गिन के चला रहा हूँ। तो हमें इसके ऊपर 12,000 रुपया कमाना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है टोटल 18,840 और 12,000 हमें इसके अंदर प्रॉफिट कमाना है, यानी हमारा प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया है 30,840। अब ये स्ट्रेटेजी हमें ऑटोमेटिक बता देगी कि आपको कितना टारगेट रखना है। तो हमें चाहिए 30,840 रुपये और हमारे पास है फिलहाल सिर्फ 6 स्टॉक। तो हम इस स्टॉक को कितने में बेचेंगे
तो हम क्या करेंगे, 30,840 जितना भी हमें चाहिए इसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, टारगेट इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये देखिए 5,140 ये हमारा टारगेट आया है। ये 6 स्टॉक हम कब बेचेंगे, जब स्टॉक का प्राइस 3,140 से बढ़ के 5,140 हो जाएगा। ये एकदम इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है फिलहाल हमें, लेकिन मार्केट का कुछ भी कह नहीं सकते। अब समझो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें इसके अंदर कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर समझो 3,140 पे आपने लगाया, उसके 1 या 2 या 3 या 5-7 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी ये स्टॉक इसके 5% नीचे चला गया, 3,140 का 5% क्या है, 157 रुपीज़। तो हम यहाँ पर दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,140 माइनस 157 रुपीज़, यानी 2,983 रुपये में हम वापस इसके 6 पीस बाय करने वाले हैं। तो अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पहले हमने 18,840 रुपया इन्वेस्ट किया था और फिलहाल हमने इन्वेस्ट किया है 17,858। तो हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट ये प्लस ये। तो यहाँ का टोटल अब हमको मिल गया है। टोटल हमने इन्वेस्ट किया है 36,738 रुपये। अब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए हैं, पहले हमारे पास 6 शेयर्स थे और अभी हमने 6 पीस और बाई किए हैं। तो अभी हमारा टोटल हो गया है ये प्लस ये, यानी अभी हमारे पास 12 टोटल क्वांटिटी हो गई है। नेट प्रॉफिट हमारा अभी भी सेम ही रहेगा, हम अभी भी 12,000 इसके ऊपर कमाने वाले हैं। तो अब हमें टोटल कितने में ये चीज़ बेचनी है, ये 12 पीस। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,738 और 12,000 हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, इसके अंदर प्रॉफिट हम अभी नहीं निकाल रहे। ये हमारा सिर्फ ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। पहले हमने 18,840 इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया 17,898, दो का टोटल हो गया है 36,738। और अब हमें इसके अंदर 12,000 रुपये प्रॉफिट के प्लस करने हैं, यानी हमारा टोटल प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये प्लस 12,000। यानी अब हमें ये जो 12 पीस स्टॉक है वो 48,738 के भाव बेचने हैं। तो हम वापस यही वाला फॉर्मूला नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 48,738 रुपये 12 स्टॉक बेचना है। तो हमें ये स्टॉक 4,061 रुपये में बेचने होंगे। अब ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब हमारे पास 6 शेयर थे तब हम इसको 5,140 में बेच रहे थे और अभी ये सीधा टारगेट कम होके आ गया है सीधा 4,061 रुपया। यानी जैसे जैसे हमारा इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से हमारा टारगेट प्राइस भी नज़दीक आता जाएगा। अब थर्ड टाइम हम कब बाइंग करेंगे, वापस इसमें से 5%। अब 5% हम इसमें जो हमने फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका 5% लेस करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो वापस हम इसको यहाँ से नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारा ये 2,983 माइनस 157, यानी अब हम बाई करेंगे 2,826 रुपये। अब ये देखिए, अभी हम यहाँ पर 20,000 कर रहे, लेकिन पहले 3,000 और 2900 का स्टॉक थे और अभी 2,826। तो अभी हम एक बार 7 पीस यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। तो हाँ, अब हमें 6 की जगह 7 पीस आराम से बाई कर सकते हैं। तो भी हमारा 19,782 रुपया ही इन्वेस्ट हो जाएगा और जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अब 19। नेट प्रॉफिट हमारा भी सेम ही रहेगा 12,000 और हमारा टोटल प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया है ये वाला। अब हमें कितना चाहिए टोटल, अब हमें टोटल चाहिए, सॉरी यहाँ पर, तो अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पहले था 36,738 और 19,782 में हमने 7 पीस और खरीदे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है 56,520 रुपया। टोटल क्वांटिटी हमारे पास हो चुकी है 19। अब हमें 12,000 रुपये इस पर प्रॉफिट कमाना। तो अभी हमें कितना पैसा चाहिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 12,000 प्रॉफिट का। अब हमें चाहिए 68,520 रुपये में ये माल हमें बेचना है। टोटल 19 पीस हमारे पास है। इसको यहाँ से और नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमें अभी जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 3,606 रुपये का, यानी हम 3,606 रुपये में
ये स्टॉक बेचेंगे तो हमें 12,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये सेम कंडीशन वापस हम लगाएंगे यहाँ से, अगर और 5% स्टॉक ऊपर गिर गया, अगर ये 3,036 से 6 से ऊपर नहीं गया और ये गिर के और नीचे आ गया, तो हम यहाँ से वापस 157.5% लेस करके यहाँ पर इसको वापस खरीद लेंगे। तो हमने इसमें से वापस 157 माइनस कर दिया है। तो अब हम इसको खरीदेंगे 26,69 रुपये में। अब हमारे पास वापस 7 शेयर आ जाएंगे, जिसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 18,683 रुपये के आसपास। हम एक बार इसको 8 भी लगा के देखते हैं कि तो ये सीधा 21 हो रहा है, तो हम यहाँ पर वापस 7 पीस ही खरीदेंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अभी हो गया है 18,683 और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वो है पहले के 56,000 और फिर ये 18,000। अभी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 75,203 रुपये और हमारा जो टोटल क्वांटिटी हो चुकी है वो 19 + 7 यानी 26 रुपया। नेट प्रॉफिट हमारा हमने अभी भी वही रखा है 12,000 रुपये का। और ये जो हमारा टोटल अभी प्रॉफिट होने वाला है वो हम देख लेंगे। तो अभी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 75,000 और प्लस 12,000 हमें प्रॉफिट कमाना है, यानी हमारा अभी टोटल प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें 87,203 रुपये चाहिए। तो उसके लिए हमें ये कितने में बेचना पड़ेगा? 3,353 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 3,353 में बेच के हम इसके अंदर 87,000 रुपया करेंगे तो 12,000 कमा सकते। 5वां इंस्टॉलमेंट हम वापिस इधर पर लगाएंगे 2669 पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम वापिस 2669 में से 157 माइनस कर देंगे जो कि 5% है, यानी 2512 में हम और खरीदेंगे। अब हम यहाँ पर 8 स्टॉक खरीद सकते हैं। ये देखिए 20,096 सिर्फ 96 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर 8 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो चुकी है 26 और प्लस 8 यानी 34 और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 75,000 पहले था और हमने 20,096 अभी, यानी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 95,299। हमारा नेट प्रॉफिट अभी भी हमने उतना ही रखा है 12,000 रुपये का। तो अब हमें कितना पैसा 1,07,299 में ये हमें माल बेचना है, तब हमें 12,000 प्रॉफिट होगा और 95,000 हमने इन्वेस्ट किया होगा और टोटल हमारी क्वांटिटी हो चुकी है 34। अभी हम देखते हैं हमारा टारगेट कितना आ रहा है। अभी हमारा टारगेट आ चुका है सीधा 3,155 पे। यहाँ पर देखिए 3,140 पे हमने लेना स्टार्ट किया था और उसके बाद 5% नीचे हमने इसके अंदर एवरेज किया है। तो वापस लगभग वही प्राइस पे आते ही 200 DMA जहाँ से हमने लेना स्टार्ट किया था वहीं पे आएंगे तो भी हम यहाँ पर 12% कमा करके निकल सकते। तो ये तो हो गई पहली स्ट्रेटजी कि अगर स्टॉक लगातार नीचे हो गई कि अगर स्टॉक लगातार नीचे आता रहे तो हम किस तरह से इसको एवरेज आउट करेंगे और अगर ऊपर चला जाए तो किस प्राइस पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर समझो स्टॉक उसी रेंज बाउंड में घूमता रहे, जैसे 3140 है, फिर 200 DMA को लगातार ऊपर नीचे क्रॉस करता रहे, तो इसको मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जाना है ये चार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब हमको क्या रहेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमको सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये लगातार स्टॉक 200 DMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए पहली बार तो हम इसको जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो पहली बार जैसे अब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज आउट करने का मौका मिलता और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाते। देखिए यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं इसके 200 DMA 3,080 के आसपास, यहाँ पे से लगातार स्टॉक नीचे गिरा है 3,080 से 2,708 तक। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 2 या 3 या 4 जितनी भी बार एवरेज का आउट करना है करते और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते 12%। लेकिन अब समझ लीजिए हमने पहली बार यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 21 मार्च 2022 को, जब इसने पहली बार 200 DMA को टच किया है। तो पहली बार हमने इसको यहाँ पर 21 मार्च को खरीदा। उसके बाद हम देखेंगे तो ये ज़्यादा नीचे नहीं गया और ऊपर की तरफ चलने लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने फर्स्ट टाइम बाज इसको बाई किया था यहाँ पर 21 मार्च को। तो हम 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक इसको वेट करेंगे और ये ऊपर जाता है तो जाना देंगे। हम यहाँ पर कहीं भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
21 अप्रैल के बाद जब भी ये वापस 200 DMA के नीचे आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 13 अप्रैल है, यहाँ पर ये वापस 20 अप्रैल है और यहाँ पर 21 अप्रैल, यानी यहाँ पर 200 DMA से वापस ऊपर चला गया है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको वापस यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जब ये 5 मई को हमारे को वापस रेंज में आया, ये 200 DMA के नीचे आया 3076, तो हम दूसरी बार यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट बार हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ये देखिए यहाँ पर, और अगर ये हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया एक बार, तो हम इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको बाय करेंगे। सेकेंड टाइम हम इसको 4 मई के दिन बाय करेंगे। उसके बाद ये देखिए नीचे गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया और ये वापस 200 DMA के ऊपर घूमने लग गया। तो क्योंकि हमने 5 मई यानी 5 जून तक हम वापस वेट करेंगे, और 5 जून के बाद जब भी ये 200 DMA को वापस क्रॉस करेगा तब हम करेंगे, या फिर ये हमने जो बाय किया उससे 5% नीचे मिलेगा तब बाय करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक बार तो उसको 200 DMA के, लेकिन उसके बाद ये वापस लगातार गिरता हुआ यहाँ तक गया। तो हमने दोनों सिचुएशन में इसको बाय करना है। 200 DMA के नीचे हम हर 5% नीचे इसको बाय करेंगे, और ये ज़्यादा नहीं गिरता है और 200 DMA के आसपास ही मूव करता रहता है। तो जितने 30 दिन बाद जितने भी बार ये 200 DMA को क्रॉस करके नीचे आएगा हम इसको बाय करेंगे। तो हम ऐसे करके यहाँ पर यहाँ तक इकट्ठा करेंगे। तो हमने यहाँ तक 4 या 5 बार इसको एवरेज आउट किया, और ये देखिए यहाँ से ये सीधा मार्केट वापस अप मूव में आया। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करके निकलने का वापस अच्छे से मौका मिल गया। अब हम यहाँ से वापस स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमने पहली बार यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट किया है 3140 रुपये में। उसके बाद हमने 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर, अब 20 नवंबर को हमने वापस यहाँ पर देखिया तो अभी नहीं आया। 2 दिन बाद हम 20 नवंबर को वापस ही अगर हमको 200 DMA के नीचे जहाँ भी मिलेगा हम उसको बाय कर लें। शायद ये हमें यहाँ पे भी मिल सकता है या भी यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, अगर यहाँ से 5% नीचे उससे पहले आ गया तो हम उससे पहले बाय कर लें। तो ये ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी है, इसके जरिए आप आराम से 12 से लेकर 30% तक कमा सकते हैं। तो ये तो हो गए 12%। अब 12% से ज़्यादा कमाना है तो क्या करना है? तो ये देखिए, इसके लिए हमें इसके ऑल टाइम हाई को देखना पड़ेगा कि इसका ऑल टाइम हाई क्या है। तो अगर इसके हम पिछले 5 साल के चार्ट को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको इसका ऑल टाइम हाई दिख रहा है। ये देखिए 7 जनवरी 2022 को इसने 3576 रुपये का हाई बनाया था। अगर हमने इसको गिरते हुए बाजार में 2512 तक एवरेज किया है, और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई पे बेचेंगे यानी 3576 के आसपास, और टोटल हमारे पास जो शेयर्स है वो है अभी फ़िलहाल 34, तो हम 34 शेयर्स को अगर 3576 के, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, वहीं पे बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पर हम नीचे टारगेट सेट कर देते हैं कि अगर 3576 के हिसाब से अगर हम 34 पीस बेचेंगे तो हमें टोटल मिलेंगे 1,21,584, और हमने इन्वेस्ट कितना किया है 95,299। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो हमने टोटल 1,21,584 में बेचा है और हमने टोटल इन्वेस्ट किया था 95,299, यानी हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 26,285 रुपये। और जो हमारा टोटल इन्वेस्ट था वो कितना है? 1 लाख रुपया। और 1 लाख रुपये भी हमने एक साथ नहीं लगाया, हमने टुकड़ों में लगाया है, और उसके सामने हमें 26,285 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी लगभग हम देखने जाए तो ऐसे सीधा भी गिन ले तो लगभग 26% जैसा प्रॉफिट हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम निफ्टी की 50 के इस एशियन पेंट्स के स्टॉक में आराम से 12% से 36% या 30% तक पैसा कमा के निकल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सिर्फ एशियन पेंट्स के लिए है, या फिर निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक जो कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसी स्टॉक के लिए है। किसी मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक में आप इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक और शेयर मुझे बहुत काम आएगा, और आपकी कमेंट्स, अगर आप इसके बारे में और कोई भी ज़्यादा क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और आगे एक चीज़ बता देता हूँ कि ये किसी भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया है।
कि किस तरह से आप बैंक में जो एफडी मिलती है उससे अच्छा और बढ़िया रिटर्न ऐसे सेफ स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।